हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरा क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय द्वीप, प्रवाल द्वीप और प्रवाल जीवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के अंदर कुल 1382 द्वीप हैं। मुख्य रूप से जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार हैं। मुख्य रूप से कहने का मतलब ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो द्वीप हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अंतर्गत 572 द्वीप आते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8,249 वर्ग किलोमीटर है और इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ ही लिया। अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अंडमान, जिसके अंतर्गत सैंडल पीक आती है, जो कि अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान के ठीक दक्षिण में मध्य अंडमान स्थित है। इसके अंतर्गत अंडमान द्वीप समूह का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आता है और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान स्थित है। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है और वो स्थित है कहाँ पे? दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान के ठीक नीचे आता है लिटिल अंडमान और लिटिल अंडमान के दक्षिण में आता है 10 डिग्री चैनल, जो कि किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह और कार निकोबार को अलग करता है। इसके दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 642 मीटर है। और ग्रेट निकोबार में ही एक जो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट, वो आता है। और ग्रेट निकोबार में ही एक जैवमंडलीय रिजर्व है जिसे बांडूर समुद्री जैवमंडलीय रिजर्व कहा जाता है। अब बात करें कोको द्वीप की, जो कि उत्तरी अंडमान के ठीक उत्तर में स्थित है। जो छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है यह है कोको द्वीप। इस पर जो नियंत्रण है वो म्यांमार का नियंत्रण है। अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में दो छोटे से द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। उत्तर में जो छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है नारकोंडम द्वीप। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब है कि इसके अंदर जो लावा बनने की प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी है। इसके ठीक दक्षिण में जो छोटा सा द्वीप दिखाई दे रहा है इसका नाम है बैरन द्वीप। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो लावा बनने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंदर अभी भी सक्रिय है। अतः हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत दो ज्वालामुखी आते हैं, नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। ये दो भारतीय ज्वालामुखी है। अब आगे बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जिसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो राजधानी है वो कवारती है। इस द्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसको एड्रोट कहा जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का वो 32 वर्ग किलोमीटर है। चैनल के बारे में हमने पहले पढ़ ही लिया। 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है और जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। मालदीव पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मालदीव एक अलग द्वीपीय देश है। अब बात करते हैं कुछ अन्य द्वीपों के बारे में। गंगा गंगोत्री से निकलती है और चली आती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आने से पहले पश्चिम बंगाल से उसकी एक धारा दक्षिण की तरफ चली जाती है जो हुगली नदी का निर्माण करती है। हुगली नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं, न्यूम्यूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। किस नदी के मुहाने पर है ये? हुगली नदी के मुहाने पर। और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। न्यूम्यूर द्वीप और गंगा सागर द्वीप। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम द्वीप की, जिसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। ये उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है और यहाँ पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है। देश के अंदर अगर कोई भी मिसाइल का परीक्षण करना होगा तो इस द्वीप पर वो होगा। इसका जो वर्तमान नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है और पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किस नदी के मुहाने पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। अब आगे बात करते हैं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप की। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का एक लॉन्चिंग पैड है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। इसरो का जो मतलब है आपको पता ही होगा, इसका मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी एक लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इस लॉन्चिंग पैड से क्या किया जाता है? भारत के द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं। मतलब कोई भी अंतरिक्ष में कोई भी अगर रॉकेट लॉन्च करना होगा तो इस द्वीप पर वो होगा। और इस द्वीप पर किसका अधिकार है? आंध्र प्रदेश का अधिकार है। अब आगे बात करते हैं तमिलनाडु के पंबन या रामेश्वरम द्वीप की। पंबन एक द्वीप है और रामेश्वरम एक स्थल है जो कि पंबन द्वीप पर है। इसी कारण इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये मन्नार की खाड़ी में है
और इस पर किसका अधिकार है? तमिलनाडु का। इस पंबन द्वीप पर किसका अधिकार है? तमिलनाडु का। जो पंबन द्वीप है इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो धनुषकोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? धनुषकोटी। और यहीं से हमारा जो पुल है राम सेतु या आदम का पुल है वो धनुषकोटी से शुरू होता है और यह धनुषकोटी से शुरू होकर श्रीलंका के तलाई मन्नार तक जाता है। कौन सा पुल? राम सेतु पुल। इसे क्या कहा जाता है? इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे अलियाबेट द्वीप कहा जाता है और यह द्वीप खंबात की खाड़ी में है और नर्मदा नदी के मुहाने पर है। और इस द्वीप पर किसका अधिकार है? गुजरात का। और इस अलियाबेट द्वीप पर एक पेट्रोलियम का भंडार है। ये जो पेट्रोलियम का भंडार है ये कौन से द्वीप पर है? अलियाबेट द्वीप पर। और ये कौन सी खाड़ी में है? ये खंबात की खाड़ी में है। और खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी गुजरात में है। अब आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहा जाता है। और मुंबई जो है, मुंबई की जो स्थिति है वो द्वीपीय स्थिति है और मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। और मुंबई के पास कौन सा द्वीप है? एलिफेंटा द्वीप। और इस पर किसका अधिकार है? महाराष्ट्र का अधिकार है। अब आगे बात करते हैं प्रवाल द्वीपों के बारे में। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है और इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। मूंगा चट्टानें कैसे बनती हैं? मूंगा चट्टानें मूंगा जीवों से और प्रवाल जीवों से बनती है। मूंगा जीवों को ही प्रवाल जीव कहा जाता है और ये 2 सेंटीमीटर का एक जीव होता है और इसका मुख्य भोजन चूना होता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। यह जीव एक खोल में रहता है और जब यह जीव मर जाता है तो उसी के खोल पर एक अन्य जीव अपना घर बना लेता है और इस प्रकार यह श्रृंखला चलती रहती है। और लाखों अरबों सालों के बाद जब यह श्रृंखला यह चट्टानें समुद्री सतह से ऊपर आ जाती हैं तो द्वीपों का और प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। अब यह निर्माण अगर वृत्ताकार स्थिति में हो और समुद्र सतह से ऊपर आ जाए यह चट्टानें तो प्रवाल द्वीपों का निर्माण होगा। और अगर यह एक दीवार की भांति यह निर्माण हो तो इसे प्रवाल भित्ति कहा जाएगा। अब कुछ मूंगा चट्टानों से निर्मित कुछ उदाहरण हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव, इन तीनों द्वीपों का जो निर्माण है वो मूंगा चट्टानों से हुआ है। और एक प्रवाल भित्ति है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया को सुनामी वगैरह से बचाती है। ये एक भित्ति का काम करती है, एक दीवार का काम करती है, इस कारण से इसे भित्ति कहा जाता है। यह प्रवालों से बनी हुई है। मूंगा जीवों से संबंधित अब कुछ बातें हैं। ये जीव उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं और यह 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनकी वृद्धि के लिए उथला पानी चाहिए और साफ़ और पानी गर्म होना चाहिए। इन्हें पोलिप कहा जाता है। और एक सवाल होता है जिसे जुक्सेथेनेली कहा जाता है। यह इनके खोल को रंग प्रदान करता है। क्या करता है? इनके खोल को रंग प्रदान करता है। ये जो प्रवाल चट्टानें होती हैं वो रंग बिरंगी होती हैं। वो रंग बिरंगी होने का जो कारण है वो यही सवाल है जो इनको रंग प्रदान करता है। इनको पोलिप कहा जाता है। इनकी वृद्धि के लिए उथला और साफ पानी की आवश्यकता होती है और 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य यह पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय समुद्रों में यह पाए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।